नमस्कार साथियों, सहज ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब निःशुल्क प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हमने अध्याय शुरू कर रखा है राजस्थान कला संस्कृति। कला संस्कृति में इससे पूर्व हम राजस्थान के लोक देवता तथा लोक देवियों का टॉपिक बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत सहयोग, जो आप विभिन्न कमेंट्स, मोबाइल फोन, टेलीग्राम के माध्यम से मैसेज प्रेषित कर रहे हैं, आपका सहयोग यूं ही बना रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो हमारी पुरानी वीडियोस है, इससे पूर्व अपलोड हो चुकी है, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां से पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो राजस्थान कला संस्कृति में अगला अध्याय लेकर आ रहे हैं, राजस्थान के प्रमुख त्योहार। और राजस्थान के त्योहारों से संबंधित इस अध्याय से, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम हम करने जा रहे हैं हिंदू समाज के प्रमुख त्योहार। राजस्थान का जो सबसे प्रमुख हिंदू स्त्रियों का त्योहार है वह है श्रावणी तीज या छोटी तीज। यह श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। यह जो मुख्यतः त्योहार है वह स्त्रियों तथा नव विवाहित महिलाओं का यह त्योहार है, जिसमें स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। जयपुर में इस दिन तीज माता की, कहां पर फेमस है जी? जयपुर में। कहां पर? जयपुर में तीज माता की भव्य सवारी निकाली जाती है। तीज माता की भव्य सवारी किस त्योहार पर निकाली जाती है? छोटी तीज पर। एक मुख्य तथ्य आप विशेष गौर रखेंगे, राजस्थान में जो त्योहारों का आगमन है वह श्रावणी तीज से ही माना जाता है। वहीं त्योहारों का जो समापन है वो किससे माना जाता है? वो गणगौर त्योहार से माना जाता है। जो छोटी तीज है वह किसका प्रतीक है? छोटी तीज पार्वती का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पार्वती का प्रतीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो नवविवाहिताएं हैं वो अपनी प्रथम तीज अपने ससुराल में ना मनाकर कहां मनाती है? पीहर में। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि प्रथम जो नवविवाहिताओं का ये श्रावण तीज या श्रावण शुक्ला तृतीया का त्योहार आता है, उस समय सास तथा उनकी नवविवाहिता बहू एक साथ नहीं रहती है। अपने पीहर में नवविवाहिताएं क्या करती हैं? पेड़ पर झूला लगाकर झूलती है। और झूले में एक तो झूला झूलते समय एक तो वर्षा ऋतु और दूसरा श्रृंगार से संबंधित नवविवाहिताएं गीत गाती है। छोटी तीज के बाद हम बात करते हैं बड़ी तीज या कजली तीज की। बड़ी तीज अथवा कजली तीज भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाई जाती है। वहीं जो छोटी तीज है वह श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। यानी कि जो सावन में तीज आती है वह छोटी, और जो भादवा कृष्णा तृतीया को तीज आती है उसे बड़ी तीज कहते हैं। बड़ी तीज पर स्त्रियों द्वारा सुहाग की दीर्घायु व मंगल कामना के लिए निराहार रहकर व्रत रखा जाता है। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर ही वे भोजन करती है। वहीं बड़ी तीज पर संध्या होने पर नीम के पेड़ की क्या होती है? पूजा होती है। साथ में जो स्त्रियां हैं वो तीज माता की कहानी सुनती है। बड़ी तीज पर सत्तू खाया जाता है, यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार वो प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, बड़ी तीज के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है? तो बड़ी तीज पर क्या खाया जाता है? सत्तू। और बूंदी में कजली तीज की भव्य सवारी निकलती है।
और वहीं जो छोटी तीज है या श्रावणी तीज है उसकी सवारी कहां निकलती है, उसकी निकलती है जयपुर में। अगला त्योहार है रक्षाबंधन। आप सभी को पता है कि भाई व बहन के प्रेम का प्रतीक यह त्योहार, जिस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर क्या बांधती है, रक्षा हेतु रंग बिरंगी राखियां बांधकर अपने भाइयों से रक्षा का वचन लेती है। अब ध्यान रखना, यहां रक्षाबंधन जिस दिन होता है उस दिन क्या होती है, पूर्णिमा। क्या होती है जी, पूर्णिमा। और इस पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नारियल पूर्णिमा। क्या बोला जाता है, या सत्य पूर्णिमा अथवा सत्य पूर्णिमा भी बोला जाता है। रक्षाबंधन के दिन भारत के प्रसिद्ध जो तीर्थ है अमरनाथ, कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ, अमरनाथ, भारत का प्रसिद्ध तीर्थ है अमरनाथ। वहां उस दिन बर्फ का शिवलिंग बनता है। बर्फ का क्या बनता है जी, शिवलिंग बनता है। आगे हम बात करते हैं गोगा नवमी की। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में भी अपने अच्छे से पढ़ा था कि जो गोगा नवमी का त्योहार है वह कब आता है, भाद्रपद कृष्णा 9 को। कब आता है, भाद्रपद कृष्णा नवमी को। आप सभी को विदित है इस दिन गोगा जी महाराज की क्या होती है, पूजा की जाती है। और गोगा जी का जो प्रसिद्ध मेला है वो कहां आयोजित होता है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले में। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले में बढ़ता है, जहां लाखों लोग तीर्थ यात्रा में आकर गोगा जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो गोगा नवमी का त्योहार कब आता है, भाद्रपद कृष्णा नवमी को। राजस्थान का जो अगला त्योहार है वह है सतिया अमावस, जो भादवा बदी की जो अमावस्या है, भादवा बदी की जो अमावस्या है उसे ही क्या कहा जाता है, सतिया अमावस्या। कौन सी, भादवा बदी की जो अमावस्या है। आगे हम बात करेंगे हल षष्ठी की। जो भगवान कृष्ण थे उनके ज्येष्ठ भ्राता थे श्री बलराम जी। उनका जो जन्म दिवस है वह हल षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हल की पूजा की जाती है। प्रश्न आ जाए कि निम्न में से किस त्योहार पर हल की पूजा की जाती है, तो अपने क्या लिखेंगे, हल षष्ठी। और ये हल षष्ठी का जो त्योहार है यह मनाया जाता है भादों कृष्णा 6 को। कब मनाया जाता है, भादों कृष्णा 6 को। और इस दिन गाय के दूध और दही का सेवन नहीं किया जाता। और जो इस अवसर पर व्रत रखती है वो रखती है पुत्रवती स्त्रियां। हल षष्ठी के उपरांत हम अगला त्योहार लेकर आ रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी। ये भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर मनाया जाता है। और जो कृष्ण जन्माष्टमी है ना, इसका त्योहार भाद्रपद कृष्णा 8 को। कब, भाद्रपद कृष्णा 8 को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिरों में झांकियां निकाली जाती है। दिन भर लोग उपवास रखते हैं। रात्रि को भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना और आरती के उपरांत 12 बजे के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार कब आता है, भाद्रपद कृष्णा 8 को। अगला त्योहार लेकर आ रहे हैं गणेश चतुर्थी। कौन सा त्योहार जी, गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी का त्योहार भाद्रपद शुक्ला 4 को मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ला 4 को। संपूर्ण भारत में बड़ी धूमधाम से आयोजित किया जाता है, क्योंकि इस दिन विघ्न विनायक श्री गणेश जी को देवताओं, जिनका की देवताओं में सर्वोच्च स्थान है,
उनके जन्मोत्सव के रूप में संपूर्ण भारत वर्ष में इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। और आप सभी को विदित है, गणेश जी का जो वाहन है वह चूहा और मोदक इनका प्रिय भोग है। महाराष्ट्र में यह त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। साथ ही भगवान गणेश जी के जो जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, उस दिन श्रद्धालु इनकी झांकियां सजाते हैं, इनको लड्डू चढ़ाते हैं। साथ ही भाद्रपद शुक्ला चौथ को चतरा चौथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतरा चौथ। क्या बोलते हैं जी? चतरा चौथ। यह बच्चों का विशेष त्योहार है। इस दिन जो गणेश जी है, गणपति जी है, इनकी जो प्रतिमाएं है वो जल में प्रवाहित की जाती है। आगे हम बात करते हैं ऋषि पंचमी की, जहां भाद्रपद शुक्ला 4 को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, वहीं भाद्रपद शुक्ला पंचमी को ऋषि पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ऋषि पंचमी या भाद्रपद शुक्ला पर गंगा स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व है। यह व्रत जाने अनजाने में हुए पापों के लिए जो प्रक्षालन है, यानी कि क्षमा करने वाला त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी का कलश, नवग्रह, सप्तऋषि व अरुंधति की पूजा करके कथा सुनी जाती है। और जो माहेश्वरी समाज है, उनकी इस दिन राखी मनाई जाती है। प्रश्न आ जाए, माहेश्वरी समाज की राखी, माहेश्वरी समाज की राखी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ला पंचमी अथवा ऋषि पंचमी को। अब बात करते हैं राधा अष्टमी की, जहां राधा अष्टमी का त्योहार भाद्रपद शुक्ला 8 को मनाया जाता है। अब यहां साथियों बहुत ही गौर करने वाली बात है कि अभी अपने पढ़ के हटे हैं कृष्ण जन्माष्टमी, वह भाद्रपद कृष्णा 8 को श्री कि भाद्रपद कृष्णा 8वीं को तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और भाद्रपद शुक्ला 8वीं को राधा जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो कृष्ण लगते ही कृष्ण जन्मोत्सव और शुक्ला लगते ही राधा अष्टमी। और ध्यान रखना, राधा अष्टमी पर ही या भाद्रपद शुक्ला 8 को जो अजमेर की सलेमाबाद पीठ है, अजमेर स्थित निम्बार्क संप्रदाय की कौन सी पीठ है जी? सलेमाबाद पीठ है। यहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय में राधा जी का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। आगे हम बात करते हैं नवरात्रा की। नवरात्रा का त्योहार वर्ष में 2 बार आता है। कब आता है जी? 2 बार। जो प्रथम नवरात्रा है, जो प्रथम वर्ष का नवरात्रा आता है, वह चैत्र शुक्ला एकम से नवमी तक, चैत्र शुक्ला एकम से नवमी तक। और जो द्वितीय वर्ष का नवरात्रा आता है वह आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक, आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक। 9 दिनों तक दोनों ही नवरात्रा में शक्ति की या मां दुर्गा की क्या होती है? पूजा होती है। पूजा के साथ साथ रामायण का पाठ किया जाता है। 9वें दिन 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। ध्यान रखना, जो प्रथम नवरात्रा है, यानी कि जो चैत्र माह वाला नवरात्रा है, इसे वासंतीय नवरात्र भी बोला जाता है। वासंतीय
नवरात्र बोला जाता है। और जो अश्विनी मास वाला नवरात्र है, जो अश्विनी शुक्ला 1 से 9वीं तक लगता है, इस दिन रामलीला का मंचन किया जाता है। नवरात्रा समाप्ति के आगामी दिवस पर दशहरे का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जाता है। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। कल लेकर आ रहे हैं राजस्थान के त्योहारों का द्वितीय पाठ। हमारे साथ साथियों जुड़े रहिए, बार बार अभ्यास कीजिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।